दोस्तों नमस्ते। आज ही एक ब्रेकिंग न्यूज आई है और वो न्यूज ये है कि सोलापुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व राज्य मंत्री देशमुख को धमकियां आई हैं और वो धमकियां पीएफआई के खेमे से मिली है। विजय देशमुख जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और विद्यमान विधायक है, उनको अगर पीएफआई की तरफ से धमकियां आती है तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, पीएफआई एक ऐसा संगठन जो मुसलमानों का संगठन कर इस देश में विभाजन करने की इच्छा रखता था और उसको अभी प्रतिबंधित किया गया है। एक अकेले देशमुख की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साथ ही साथ केंद्र के मंत्री नारायण राणे ने भी एक बहुत बड़ा और अहम बयान दिया है। नारायण राणे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, हाल ही में उन्होंने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया था कि मुझे भी छोटा शकील और अंडरवर्ल्ड की तरफ से धमकाया गया था, मुझे खत्म करने की धमकी दी गई थी। हालांकि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आपके सामने जीवित हूं और कोई कर भी नहीं सकता कुछ, ऐसा नारायण राणे बता रहे थे। मतलब एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री, इन दोनों को अंडरवर्ल्ड की तरफ से धमकियां आती है। मतलब ये सोलापुर वाला किस्सा जिस दिन हुआ उसी दिन नारायण राणे ने भी अपना बयान दे दिया था। कुछ दिन पहले जरा चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक तथा मुंबई के एक अच्छे व्यापारी उद्योजक टेकचंदानी है, ललित टेकचंदानी। ललित टेकचंदानी ने भी यही दावा किया था कि मुझे भी अंडरवर्ल्ड की तरफ से मारने की धमकियां आई थी। ललित टेकचंदानी के इस दावे के साथ और एक बात स्पष्ट हो जाती है कि नारायण राणे को भी धमकी देने वाले पॉलिटिकल हेतु से ही धमकी दे रहे थे, पॉलिटिकल कनेक्शन से ही धमकी दे रहे थे। देशमुख को धमकी देने वाले भी पॉलिटिकल पार्टी देखकर ही धमकी दे रहे थे और ललित टेकचंदानी इस व्यापारी उद्योजक को भी पॉलिटिकल पर्सन द्वारा ही धमकाया जा रहा था। तीनों के आरोप सेम है। पीएफआई की तरफ से धमकियां आती है विधायक को, जिस पीएफआई को प्रतिबंधित किया जाता है। उद्धव ठाकरे के कहने पर, नारायण राणे के कथनानुसार उद्धव ठाकरे के कहने पर उनको भी अंडरवर्ल्ड द्वारा धमकाया जाता है। और तीसरी बात, ललित टेकचंदानी के कहानुसार छगन भुजबल के कहने पर उनको भी अंडरवर्ल्ड द्वारा धमकाया गया। मतलब अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स, इनके कनेक्शंस बहुत ही गहरे हैं, बहुत ही गहरे, इतने गहरे कि वो एक दूसरे को खत्म करने का प्रयास भी कर सकते हैं। यह बात यहां तक सीमित नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा, मतलब 3 घटनाएं तो बता चुका हूं, चौथी घटना पर आता हूं। नाना पटोले ने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर एक गुंडे को सामने किया था, कहा था कि यह हमारे गांव का मोदी है और उस मोदी को सामने आने वाला एक वकील था, नाम था सतीश उके। उसके बाद सतीश उके की गिरफ्तारी हुई, ईडी की छापामारी हुई, सतीश उके को गिरफ्तार कर लिया गया। आज तक उसको जमानत नहीं मिल रही है। ये सतीश उके भी भूमाफिया है, मतलब गुनहगार, माफिया, अंडरवर्ल्ड, ये सारे शब्दों के अर्थ तो अलग अलग है, लेकिन ये सब काम यही लोग करते हैं। अगर उससे पहले हम थोड़ा सा निकल जाएं तो हमें समझता है कि नवाब मलिक ने भी मुंबई बम धमाके में जिन दोषियों को शिक्षा हुई, उन्हीं को लेकर बड़ा मामला सामने आया था। दोषियों के साथ नवाब मलिक ने जमीन की डील कर रखी थी। अब नवाब मलिक के साथ डील करने वाले जो बम विस्फोट के दोषी होते हैं, सजा प्राप्त लोग होते हैं, तो आप लगा सकते हैं कि मैं कितने
उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। विजय देशमुख को धमकी, नारायण राणे का आरोप, ललित टेकचंदानी का आरोप, नाना पटोले की करतूत, नवाब मलिक की करतूत, 5 तो यही हो गए। छठा तो आप सबके सामने है, ओरा कमेटी वाला उदाहरण। उनमें तो न जाने कितने नाम थे, कितने, कुछ गुजरात के थे, कुछ महाराष्ट्र के थे, कुछ चल बसे, कुछ अभी भी है। तो ये सारा राजनीतिक संबंध जब अंडरवर्ल्ड के साथ आता है तो क्या इसके ऊपर सिर्फ प्रसंगोत्पात ही चर्चा होगी? क्या सिर्फ इसके ऊपर हम इतनी ही बातें करेंगे कि बस ऐसा हुआ है, यह बहुत गंभीर है और इसको जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, बस इतना ही होगा? क्या इसकी जड़ें खोदने का काम नहीं होगा? आज तो ये आरोप लगाने वाले केंद्र और राज्य में भी सत्ता में बैठे हैं, तो कम से कम इन्हीं आरोपों को लेकर अभी कोई अच्छी जांच हो और देखा जाए कि कुछ हो रहा है तो जनसामान्य को राहत मिलेगी। नहीं तो चर्चाएं कितनी होती रहती है, चर्चा होती है, चलती है, कुछ दिन उसका नाम बहुत होता है और उसके बाद सारा खेल खत्म हो जाता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस विषय को आधा अधूरा न छोड़ पूरा उसके जड़ तक जाने की कोशिश करे तो बहुत अच्छा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।